उलगुलान की धरती पर एक संकल्प की शुरुआत होने वाली है। एक जन नायक की धरती से देश के नायक एक नए मिशन की शुरुआत करने वाले हैं। आज बात भगवान बिरसा मुंडा की हो रही है और इसी बिरसा मुंडा के उस संघर्ष की कहानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पटल पर रखने वाले हैं। हमारी कहानी भी इसी बिरसा मुंडा की धरती पर हमें ले जा रही है। वह 1894 के नायक थे। खूंटी की धरती से भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान की शुरुआत की थी। एक शुरुआत और होने वाली है, लेकिन यह शुरुआत अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इस बार ये शुरुआत जो है वो मिशन संकल्प का है। संकल्प 9 साल का, और 9 साल के बाद ही सही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी की धरती पधार रहे हैं। जैसे जैसे हमारा सफर उलिहातू की तरफ बढ़ रहा था, फिजा में शहीदों की रंगत महसूस की जा रही थी। बिरसा मुंडा के उलगुलान का संदेश अब इस इलाके में दिखता तो नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने संघर्ष की दास्तान लिखी थी, उनके आदर्श आज के युवाओं में बस यादों में रह गए हैं। तो हम पहुंच गए हैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू गांव में, और मेरे पीछे आप नजारा देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान बिरसा मुंडा जन्मस्थली उलिहातू में आपका हार्दिक स्वागत है। वहीं इस पूरे गांव की बात करें तो क्या गांव में विकास हुआ है, क्या कुछ इस गांव में अभी फिलहाल योजनाएं चल रही हैं, तमाम चीजें हम गांव के अंदर देखेंगे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को उलिहातू गांव पहुंच रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर विशेष तैयारी जो है वो की जा रही है। चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तमाम जो अधिकारी हैं वो उलिहातू गांव में दौरा कर रहे हैं, और यहाँ पर तैयारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के की जा रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि उलिहातू गांव में जो है जितने भी यहाँ पर ग्रामीण हैं वो भी उत्साहित है, क्योंकि पिछले वर्ष द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो आई थी, और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वो 15 नवंबर को होने वाला है। ऐसे में हम अब उलिहातू गांव के अंदर जाएंगे और गांव की जमीनी हकीकत जानेंगे। शहीदों की इस धरती को आज विश्व नमन कर रहा है। भगवान बिरसा ने शांति, सादगी और समर्पण का जो संदेश दिया था, वो आज झारखंड के साथ पूरे देश में एक अलग पहचान के साथ सामने आने वाला है। उलिहातू का ये गांव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है, और तैयार हो रही है विकास की वो तस्वीर, जहां से जनजातीय समाज अपने आप को विकसित भारत का एक हिस्सा बनता देख सकता है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में हम प्रवेश कर चुके हैं, और ये उलिहातू गांव है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जन्मस्थली स्थल जो है वो यहाँ पर है। साथ ही साथ अगर इस इलाके की बात करें, इस गांव की बात करें, तो यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और ऐसे में अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है तो तैयारी अपनी देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ के ग्रामीण जो हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कितनी उत्सुकता है यहाँ के लोगों को। यहाँ पर दादा ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, पता है आप लोग को? पता है उत्साह तो पहली बार कोई मैंने यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पहले आ भी नहीं चुका, कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आई थी, तो कई उपहार दिए थे वंशजों को। लेकिन अगर सुधार की बात करें, इस गांव की बात करें, उलिहातू की बात करें, तो क्या विकास हो रहा है इस गांव में? विकास तो हो रहा है, तो जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। अब देखते हैं क्या चीज की कमी है इस गांव में, क्या आप लोग को लगता है? तो हम लोग का सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ होता है पानी की। अभी पानी के लिए तो अभी वहाँ बड़ा सा क्या बोलते हैं पाइपलाइन के द्वारा आ रहा है। देखो वो भी सक्सेस होगा कि नहीं होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन उसका अभी काम चल रहा है। उसके बाद पानी की दिक्कत पहले जैसा होगा या नहीं, तो देखने के बाद ही पता चलेगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो कैसा है यहाँ पर? अस्पताल वगैरह कुछ है यहाँ पर? है, लेकिन सुचारू रूप से नहीं चलता है अस्पताल, क्योंकि जब भी कुछ छोटा मोटा मतलब बीमारी हो जाता है तो जोला छप डॉक्टर से
दवा भी लेना पड़ता प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सभी यहाँ पर आते हैं, दौरा करते हैं, लेकिन जाने के बाद गांव की स्थिति वैसे ही हो जाती है। है। वो तो सही बात है, जस का तस। जब हर साल जब 15 नवंबर और बिरसा का जयंती पहुंचता है तो इससे ही मतलब रंग रोगन तैयारी हो जाता है। जाने के बाद तो जस का तस ही रहता है। हाँ, वही देखते हुए आ रहे हैं। क्या ये भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जो है वो सिर्फ नाम के लिए ही रह जाएगी या फिर कुछ विकास आपको लगता होगा आगे चल? देखिए, अभी झारखंड अलग हुआ 23 साल हो गया, अभी तक तो कुछ बदलना चाहिए ना गांव का भी तस्वीर। अभी रोड बन गया और लाइट आ गया, बस यही है। और सबको पक्का मकान दिया है, लेकिन वो भी कार्यरत चालू है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो पानी की दिक्कत, पानी की समस्या जो है इस गांव में देखी जा सकती है। साथ ही साथ इनका कहना है कि प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, उनके आने के बाद गांव की स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसी पहले रहती है। और ऐसे में अगर बात करें इस गांव की, तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। यहाँ पर दुकान जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगाया गया है। दीदी, नरेंद्र मोदी को जानते हैं? तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी को? तो कह सकते हैं कि इस गांव में, उलीहातू गांव में जो है, यहाँ पर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के विशेष तैयारी है। हालांकि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि अभी भी इस गांव में सुधार की ज़रूरत है। और जो है सुधार की अगर बात करें तो ये भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं। क्या आप क्या लगते हैं भगवान बिरसा मुंडा? हाँ, उसका आगे तो लगता है हम लोग को बच्चा सब लोग पर पता है उसमें। हाँ, मतलब उसमें बिरसा भगवान का जो वंशावली में तो नाम सब हमारा है। हाँ। भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाता है, चाहे बात करें 15 नवंबर को, अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा जो है वो अब विश्व में जो है उन्हें याद किया जाता है। अच्छा, आप लोग को कुछ सुविधा मिला कि नहीं आज तक इतने साल? आज तक कुछ नहीं मिला है, नहीं। उसके नाते पर हम लोगों को कुछ नहीं, मैंने हर मरते सब आता है ना, हम लोग खोजता है ना पूछता है, कुछ नहीं। हमेशा यहाँ पर जो है पिछले बार जो है राष्ट्रपति आई थी, अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो कुछ लगता है कि कुछ आप लोग को सौगात मिली? नहीं, मतलब उसमें मेरे पास ही आए थे, उस समय हम लोग को कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? नहीं, किसी से उससे बात करने ही नहीं। गारे ये हैं भगवान बिरसा मुंडा के परपोते लगते हैं। इनका कहना है कि पिछले बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी तो इन्हें घुसने ही नहीं दिया गया था, एंट्री ही नहीं दी गई थी। अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोग को मंच में बुलाया जाएगा या अंदर भी जाने दिया जाएगा? अच्छा, ठीक है, अंदर में जाने दे देंगे तो ठीक होगा। क्या उम्मीद करते हैं इस गांव से, या आपके अगर आप भगवान बिरसा मुंडा के आप लोग वंशज हैं तो आपके परिवार के लिए, इस गांव के विकास के लिए कुछ उम्मीद करते हैं, कुछ होगा? हाँ, तो हम लोगों का गांव के लिए तो बहुत उम्मीद है, विकास के लिए जो कुछ जो दरकार होगा, खेती बाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए, सब तरह की मतलब सुविधा मिलती है हम लोग। पानी की बहुत समस्या है। हाँ, पानी तो अभी उसके उद्घाटन का नीति तो आ रहा है, अभी आ रहा होगा, पानी तो पहुंच चुका है। अच्छा, बीमार उमार पड़ते हैं तो इलाज उलाज यहाँ पर डॉक्टर ठीक है? अब कभी आते हैं कभी नहीं, तो उसके लिए तो हम तो ऐसे मतलब बहिरा आदमी है, किसी से भेंट उठ नहीं करते हैं, इसलिए ये लोग बोल सकता है, ये लोग बोल सकता है कि ये लोग घूमता है। भगवान बिरसा मुंडा को पूरा देश विदेश में लोग जानते हैं, लेकिन क्या लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा का जो नाम है उसके नाते आप लोग को कुछ यहाँ पर बेनिफिट या सुविधा हो रहा है? नहीं, नाम उनका है उतना आप लोग को सुविधा है? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक नहीं मिला है, उसके नाते पर हम लोगों को नहीं मिला है। उसमें दर्ज उसका वंशावली में तो लिखते सही में हम लोग ही लोग हैं, तो उसके आधार पर हम लोगों को मान्यता नहीं रखता है। कोई मंत्री आता है ना हम लोग को पूछता है ना कुछ नहीं, तो इसलिए मैंने अभी तक कुछ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुछ उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, कुछ उसके लिए आश्वासन करेगा तो ठीक है।
भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, परपोते हैं। इनका कहना है कि उलीहातू गांव का विकास अभी तक नहीं हुआ है और ऐसे में अगर इनकी परिवार की बात करें, वंशजों की बात करें, तो इन्हें भी कोई खासा जो है ध्यान नहीं रखा गया है। और ऐसे में इनका कहना है कि कई नेता, राजनेता आते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उलीहातू गांव की स्थिति वैसे ही रहती है। आइए हम आपको और भी जो है उलीहातू गांव के बारे में दिखाएंगे और क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है वो आपको दिखाएंगे। डोंबारी के संघर्ष को आज भी यहाँ के लोग पूछते हैं। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन धरती को उस मिशन के लिए चुना है जहाँ से वो देश और विश्व को जनजातीय समाज की भूमिका की एक बेहतर तस्वीर पेश कर सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, तमाम चीज़ें जानने के लिए हम उलीहातू गांव पहुंचे हैं और कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई, चाहे भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों की बात करें, चाहे बिरसा मुंडा स्थल की बात करें। ऐसे में उलीहातू गांव के आसपास के ग्रामीण जो हैं वो हमारे साथ है, युवा ग्रामीण सब हैं, वो गांव के विकास हुई है या नहीं हुई है इन्हीं से जानेंगे। और चूंकि आप युवा हैं तो क्या लगता है आपको कितना विकास होना बाकी है और क्या कुछ अभी फिलहाल जो है उलीहातू और उसके आसपास के गाँव में बाकी रहेगा? सर देखिए, अभी तो उलीहातू और ये बड़ीज के अलाम से थोड़ा अलग अलग है। उलीहातू का तो उतना नहीं बता पाएंगे, पर जितना अपना गांव में देखा जाए तो ज़्यादा करके हम लोग को विकास के लिए क्या बोलेंगे कि कुछ पता लगता है, कुछ नहीं भी लगता है, वैसे होता है। फिर बाद में जब 15 नवंबर पहुंचता है तो कोई ना कोई कर्मचारी आके बोलता है कि तुम लोग ये ले लो, वो ले लो, ऐसा होता है सर। कुआं ले लो, डोबा ले लो, कोई तालाब ले लो, वैसे तुरंत बोल देता है। तो वैसे में कैसे कर पाएंगे सर? वैसे हम लोग तो कम से कम हम लोग तो पहले ग्राम सभा में बात करना होता है, उसके बाद जो भी मांग होता है तो उसको हम लोग ग्राम सभा में फाइनल करके बता देते हैं कि हमको ये ज़रूरत हो गया, वो ज़रूरत हो गया, तब जाके हम लोग का फाइनल होता है सर। ऐसा तुरंत किसी को मिल लिया, फिर वो मांग लिया, दे दिया, वैसे तुरंत नहीं ना होगा सर। सोचने का टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा यहाँ पर कितना सुचारू रूप से चल रहा है? क्या स्कूल्स जो हैं वो यहाँ पर चलते हैं? क्या टीचर यहाँ पर आते हैं? देखिए सर, शिक्षा का अगर देखा जाए तो यहाँ पर उलीहातू में अवश्य विद्यालय है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हाई स्कूल का कोई उतना ही नहीं है, खाली 8वीं क्लास तक है। फिर उधर तो फिर कहीं दूसरी तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, बड़े राजनेता यहाँ आते हैं, पिछले वर्ष जो है राष्ट्रपति भी यहाँ आई थी, अब प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि खानापूर्ति है? जब वो आते हैं तो यहाँ पर सड़क चमक जाती है, बिजली आ जाती है, यहाँ पर पीछे हेलीपैड भी बन रहा है, उसके बाद क्या गांव के स्थिति जो है वो वैसे ही रहती है? हाँ सर, ऐसे ही रहती है, क्योंकि जब आते हैं तो थोड़ा कुछ हो जाता है। जैसे अभी बोलेंगे तो नल सब बना ठीक है, बना रहा ठीक है, लेकिन बाद में अगर देखेंगे ना तो बाद में फिर उसको मतलब रिपेयरिंग करने के लिए फिर जो भी होता है ना वो सब नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप लोग तो इसी गांव के हैं, आप लोग यहाँ पर खेलते भी हैं, पीछे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फील्ड है बहुत बड़ा। अच्छा, यहाँ पर हेलीपैड भी बन रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन प्रशांत दा को बोलूँगा कि प्रशांत दा मैदान में दिखाएं कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो इसी हेलीपैड में उनका चॉपर जो है वो लैंड करेगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सीधे चॉपर से वो जो हैं इसी जो है मैदान पर लैंड करेंगे। यहाँ पर आप लोग खेलते हैं, अभी तो लग रहा है कि यहाँ ढलाई वलाई हो रहा है, कैसे करेंगे आप लोग यहाँ खेलेंगे, कैसे खेलेंगे? तो हम लोग संडे में प्रैक्टिस करते हैं, फिर अभी अगला संडे होगा तो नहीं हो पाएगा, इतना गारंटी है क्योंकि उसके बाद तो प्रशासन आएगी, फिर इधर ढलाई सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो फिर इधर ड्यूटी चलेगा, फिर हम लोग खेलने मतलब खेल हम लोग का बंद हो जाएगा। जब भगवान बिरसा मुंडा की अगर बात करें तो आप लोग इसी के गांव के हैं, आसपास के गांव के हैं, क्या लगता है भगवान बिरसा मुंडा को सिर्फ उनको 15 नवंबर ही को याद किया जाता है विश्व में, या फिर उनका कोई अस्तित्व अभी भी है? हाँ, अगर देखा जाए तो बेसिकली 15 नवंबर को ही आते हैं, मतलब बड़े नेता जैसे PM हुए, फिर अभी PM आ रहा, पिछले साल आए थे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी, उसके बाद ऐसे ही ओनली 15 नवंबर को ही, फिर जब उसका डेथ हुआ था 9 जून को, तब कोई लोग आते हैं, मतलब ऐसा बड़ा कुछ नहीं होता। अभी जैसे अभी 14 नवंबर में उसका बर्थडे पे उस समय खेल जाते हैं। उनको याद नहीं करते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा गांव आते हैं? हाँ, मतलब ऐसे ही मतलब
मतलब दूसरे लोग मतलब हम पब्लिक जनता जो आती है। जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्या लगता है कि गांव में सुधार होना जरूरी है कि सिर्फ जनजातीय गौरव दिवस ऐलान कर देने से ही जो है भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी? नहीं सर, जनजातीय वाला से नहीं होगा, क्योंकि गांव में अगर विकास नहीं होगा, कुछ मतलब विकास की बात नहीं कि मतलब डेवलप नहीं होगा शिक्षा के अनुसार, फिर जितना भी मतलब खेल में फिर और कुछ भी मतलब डेवलप होना चाहिए। क्योंकि जनजातीय मतलब जो बोले वो बोला 14 नवंबर को तो मतलब खाली खाना पूर्ति हो जाता है, क्योंकि इसमें डेवलप नहीं हो पाता है। अभी देखा जाए तो अभी बिल्डिंग सब बन रहा है वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा और होना चाहिए। पानी की भी समस्या है क्या? पानी की समस्या है, मतलब अभी उतनी तो अभी नहीं है, क्योंकि अभी वर्षा से बिजली आ रही है। वैसे थोड़ा सा कि मतलब बिजली अगर बिगड़ जाती है तो फिर रिपेयरिंग करने का। क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सड़क अच्छे देखने को मिल रहे हैं, चूंकि यहाँ पर राजनेता आते हैं इसीलिए? यस सर, वही मतलब रोड तो ठीक ठाक है, अभी रोड का वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, ये युवा हैं, उलिहातू के युवा हैं, और इनका कहना है कि 15 नवंबर को बड़े ही धूमधाम से जो है भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी जाती है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि विश्व जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर बात करें विकास की तो उलिहातू गांव में अभी तक जो है विकास की ज़रूरत है, और ऐसे में युवाओं का कहना है कि अभी और सुधार होना बाकी है। ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात कही थी, और 1 साल बाद भारत की वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो बिरसा मुंडा के जन्मस्थली आएंगे। खूंटी की यह धरती कई वीर गाथाओं के साथ कई योजनाओं का भी गवाह रहा है। शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत यहीं से हुई थी, और अब 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी दौरा कर रहे हैं, तो ऐसे में जनजातीय समुदाय के लिए कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। 80 के दशक तक उलिहातू तक आना जाना मुश्किल था, लेकिन उसके बाद उलिहातू के विकास की योजना बनाई गई, और आज उसकी तस्वीर काफी हद तक बदल गई है। आज उलिहातू में संगमरमर के फर्श वाले बिरसा मुंडा के स्मारक में 2 कमरों की एक छोटी सी झोपड़ी है। झोपड़ी के बाहरी ओर दीवार पर 2 पत्तियां लगी हुई है। एक पर बिरसा मुंडा की वंशावली अंकित है, तो दूसरे में मंत्रियों के नाम। तो अब हम पहुंच गए हैं उलिहातू के भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों के घर में, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा के वंशज जो है वो रहते हैं। काफ़ी पतला रास्ता है, और ऐसे में यहाँ पर जो इंदिरा आवास है वो इन्हें मिला था, और यहीं पर जो है उनके वंशज जो हैं वो रहते हैं। ऐसे में जिस तरीके से उलिहातू गांव में जो है यहाँ पर इनके कई वंशज जो है वो रहते हैं, कई वंशज इनके खूंटी में रहते हैं, और कुछ वंशज यहाँ पर हैं। उनसे बात करेंगे, उनके घर की स्थिति जो है हम आपको दिखाएंगे। उनके पर पोते हैं बनवास मुंडा, उनके घर हम घुस रहे हैं, और यहाँ पर क्या कुछ इनके घर की स्थिति है जानेंगे बनवास जी से। आप यहाँ कौन कौन रहते हैं बनवास जी? हमारा छोटा भाई साहब, छोटा भाई का लड़का साहब। कैसे क्या कमाते खाते हैं, कैसे आप लोग का चलता है? खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी और कोई उपाय और नहीं है। खेती बाड़ी भी आजकल ऐसे ठीक से नहीं हो पा रहा है, मतलब पानी के चलते भी ऐसे नहीं ठीक हो पा रहा है। इसी तरह हम लोग बिता रहे हैं। खाना वाना वही अभी हम लोगों को मिल रहा है, राशन वाला सा भी चल रहा है, और साग सब्जी वही सब ज़्यादा, दाल सा भी नहीं हो रहा है, और खरीदने से भी मुश्किल है, पैसा का बहुत दाम हो गया है। इसलिए किसी तरह साग सब्जी से हम लोग खा के बिता रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोग को सुविधा मिलनी चाहिए, और सुविधा मिलनी चाहिए? आप पर पोते हैं भगवान बिरसा मुंडा की, उस हिसाब से कुछ मिलता है आप लोग? आज तक नहीं मिला है, उसके नाम से हम लोगों को कोई यह नहीं मिल पाया है। तो मतलब कि जो मंत्री लोग आता है तो हम लोगों को कोई नहीं पूछता है, इसलिए अभी तक मैंने उसमें जब हम लोगों को नहीं पूछता है तो कैसे देगा? जब मानेगा
उठेगा तब होगा। तो विश्व भगवान का वंशावली में दर्जा है, तो उसी के अंदर को कुछ मिलना चाहिए। तो भगवान बिरसा मुंडा आपके क्या लगेंगे? परदादा लगेंगे। आप क्या कर रहे हैं? मेरा भी वही खेती बाड़ी करते हैं आजकल तो, और कुछ दूसरा काम धाम नहीं है। कुछ आप लोगों को कुछ सुविधा मिलता है कुछ भी? अभी तक तो सुविधा नहीं दिया गया है। अच्छा, पूरा देश विदेश में भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। क्या लगता है कि सिर्फ याद करने से हो जाएगा या फिर कुछ आप लोग के लिए भी कुछ सोचना चाहिए? हाँ, हम लोग के लिए भी थोड़ा सोच लेगा तो अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं पहली बार यहाँ गांव में, तो खुशी तो है, लेकिन फिर यहाँ हम लोग के यहाँ कोई आता नहीं है, नेता होता है चाहे कोई अफसर डीसी वीसी कोई भी नहीं पूछते हैं हम लोग को। अगर इस बार प्रधानमंत्री ध्यान देंगे तो अच्छा। तो युवा हैं, युवा के लिए प्रधानमंत्री सोचते हैं काफ़ी, तो क्या लगता है कि अगर मुलाकात होगी प्रधानमंत्री आप लोग का हालचाल पूछेंगे तो कुछ आप बात रखेंगे उनके सामने? हाँ, बात रखेंगे, जरूर क्या बात रखेंगे। यही कि हम लोग का गांव में माने मेरा घर में हालत ठीक नहीं है, खेती किसानी से जीवन बिता रहे हैं, घर का हालत नहीं सुधर रहा है, तो थोड़ा बहुत एक योग्यता के आधार पर नौकरी दिया जा सकता है तो दिया जाए, जिससे कुछ सहायता मिल पाए परिवार चलाने में। और पिछले बार तो राष्ट्रपति आए थे तो आप लोग को तो घुसने ही नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। यहाँ गांव से माने गांव पूरा गांव वालों को घरे से नहीं निकलने दिया गया। हाँ, अभी आ रहे हैं प्रधानमंत्री तो जाने दिया जाएगा आप लोग? उसमें भी निकलने तो नहीं दिया जाएगा लग रहा है, ऐसा ही। आपके परदादा हैं और आप ही लोगों को नहीं जाने दिया जाता है? हाँ, हम लोग को भी नहीं जाने देता है, वही दिक्कत है। सब कोई आते हैं बाहर से, लेकिन हम लोग को यहाँ गांव वाला वहाँ शामिल नहीं होने देता है। एक ऐसी विडम्बना है कि इनके वंशज हैं और यहाँ पर कोई राजनेता आते हैं, प्रधानमंत्री आएंगे या फिर जो है पिछले वर्ष राष्ट्रपति आई थी तो इन्हें निकलने ही नहीं दिया गया था। चलिए अब हम इनका घर दिखाएंगे आपको कि किस घर में कैसे रहते हैं। 2 कमरे का ये घर है और घर की स्थिति जो है हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो है एक पलंग है और इनका साफ कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी बातें सुनते हैं तो ये जो है अपनी मांग रखेंगे कि इन्हें जो है किस तरीके से जो सुविधा है वो दी जाए। वैसे में कह सकते हैं कि इनके वंशजों की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। उलीहातू गांव में जो भी जितने भी इनके वंशज यहाँ पर रहते हैं, चाहे उनके परपोते हों, चाहे जो है कह सकते हैं कि तमाम जो वंशज है उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी ठीक नहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है 15 नवंबर को, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाया जाता है। पूरे देश विदेश में इस जनजातीय गौरव दिवस को मनाया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर हमने तस्वीर दिखाई कि भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों की क्या स्थिति है, उनके घर की क्या स्थिति है। आज बिरसा मुंडा की यादें इन झोपड़ियों के आसपास गुम होती नजर आ रही हैं। कुछ कमरों और दीवारों को नया रूप देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिरसा के संदेश को इन दीवारों से ऊपर समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। तो हम उलीहातू के भगवान बिरसा मुंडा स्मारक स्थल पहुंच गए हैं और यहाँ पर तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो आर्टिस्ट लोग हैं वो यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की पेंटिंग जो है वो बना रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी आकर्षक पेंटिंग जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले वर्ष भी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी तो यहाँ पर पेंटिंग जो है वो इन कलाकारों द्वारा बनाई गई थी। और सबसे खास बात है कि ये कलाकार इसी गाँव के हैं, उलीहातू के हैं। आप यहीं के हैं? हाँ, मैं यहीं उलीहातू का हूँ। क्या आप पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, आर्टिस्ट हैं? हाँ, मैं स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ, इसलिए स्टडी किया हुआ है बाहर जाके। अच्छा, क्या आप लोग को कुछ, चूँकि यहाँ पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इससे पहले राष्ट्रपति आई थी, तो आप लोग आर्टिस्ट लोग जो हैं यहाँ पर इतना अच्छा पेंटिंग बनाते हैं, कुछ आप लोग को कुछ आप लोग के लिए कुछ अलग से सोचा जा रहा है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हम लोग यहाँ पर आर्टिस्ट होकर के भी बाहर से रांची से आ रहे हैं पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ बेले भी नहीं है। मतलब किस तरह की परेशानी आप लोगों को आर्टिस्ट? इस आर्टिस्ट तो मतलब कि एक कुछ प्लेटफॉर्म दे तो हम लोग आगे अपना काम या अपना काम दिखा करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये आर्टिस्ट हैं, इनकी अपनी परेशानी है। इनका कहना है कि इन्हें प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं मिलता है। लेकिन
अगर पेंटिंग की बात करें तो यहाँ पर स्मारक स्थल में आप देख सकते हैं कि काफ़ी शानदार पेंटिंग जो है वो यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की बनाई जा रही है। और देख सकते हैं किस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा ने जब अपना आंदोलन शुरू किया था उलगुलान, तो ऐसे में तमाम जो ग्रामीण थे वो उनकी बातें सुनते थे और जिस तरीके से जल जंगल ज़मीन को लेकर के इनकी लड़ाई जो है वो होती थी। और ऐसे में अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वो काफ़ी खास है और हम इस वक्त स्मारक स्थल के अंदर जो हैं वो प्रवेश कर गए हैं और यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का यहाँ पर देख सकते हैं खुटकटी द्वार जो है वो यहाँ पर है। और यहीं पर जो है पिछले वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी, उनको नमन किया था। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसी स्मारक स्थल में पहुँचेंगे, यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करेंगे, जिसके बाद कई योजनाओं पर जो है वो सौगात दे सकते हैं। तो कह सकते हैं काफ़ी खास है। और ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जनजातीय गौरव दिवस के दिन यानी कि 15 नवंबर को होने वाला है। तो ऐसे में जनजाति समुदाय के लिए जो है कई सौगात और कई जो है कह सकते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनजाति समुदाय के लिए अब विशेष ध्यान दे रहे हैं, चाहे 2024 का चुनाव हो या फिर वोट बैंकिंग का हो। लेकिन कह सकते हैं कि अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जब झारखंड दौरे पर पहुंचेंगे, खूंटी के उलिहाती गांव पहुंचेंगे, तो एक विशेष तैयारी देखने को मिलेगी। राजनीति अपनी चाल इन ग्रामीणों के विकास के सहारे चलने की कोशिश कर रही है। वादों और संकल्पों का दौर अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मंच पर किया गया संकल्प बिरसा मुंडा के निकले तीर की तरह एक नया उलगुलान लाएगी। 2024 का चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों के बीच आकर जन कल्याण की बात करना एक चुनावी फंडा भले हो सकता है, लेकिन देश के 10% आदिवासी जनसंख्या को बदलाव की जरूरत है। आज हम बिरसा मुंडा की संघर्ष और आदर्शों को प्रणाम करते हैं। हम सलाम करते हैं कि किस तरह बिरसा मुंडा ने अपने एक आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया था। उलिहातू आज उस बात की गवाही दे रहा है कि जिस उलगुलान की शुरुआत बिरसा मुंडा ने की थी, उसे आज समाज के हर वर्ग, हर जाति विशेष को अपनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आना है। इनकी रहन सहन और सादगी ऐशो आराम से दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से उत्साहित जरूर है, लेकिन ये सोचने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो योजनाएं हैं वो क्या फाइलों में बंद हो जाएंगी। भगवान की धरती पर नायक नरेंद्र मोदी का स्वागत है और स्वागत है मिशन संकल्प के नए आगाज का।